राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि देखो मेरे लिए प्रश्न जो पूछना है 2.5 हफ्ते का मुझे पता चल रहा है। अगर आपने पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है अलग से सेपरेटली भी पूछ सकते हैं और इसमें चाहें तो इसमें भी पूछ सकते हैं। अगर आप पहले से पूछ चुके हैं तो आप पर्सनल में अपने क्वेश्चन को पूछें। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि मूलांक 8 वाले जो हैं सबकी सपोर्ट भी प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो यहाँ मेहनत आपकी रंग लाती हुई दिखाई देती है। आपको कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से जो है लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत को बढ़िया तरीके से और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है कमज़ोरी होंगे। आपने करना क्या है, मॉर्निंग के अंदर आप शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना। शाम के समय में आप एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा दही डालकर, जल डालकर आप तारे को अर्घ दे देना। ठीक है, तो आपके लिए जो भी तारा आपको दिखाई देगा तो उसे आप अर्घ दे देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। सबकी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, आपके काम जो है आगे बढ़त की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने करना क्या है, ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी से आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं, बातचीत अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छे से अपने डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, सिर्फ बहस करके अपना काम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद बड़े आराम से रिलैक्स करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि मुझे कोई काम करना ही नहीं है। यहाँ पे आप जवान के धनी तो बनते हुए दिखाई देते हैं लेकिन काम कुछ करते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। आप इस तरह में, हाँ कुछ हो तो मुझे बुला लेना, नहीं तो अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका वो रवैया रहता हुआ दिखाई देता है मेरे को मंगलवार वाले दिन। कोशिश करिए कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करिए, तो जो भी काम आपने करना है फर्स्ट हाफ में कर लो, क्योंकि सेकंड हाफ में आपका कोई काम पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप को जरा, दिमाग को थोड़ा तरीके के साथ चलाने की कोशिश करो, दूसरों की बातों को भांपने की कोशिश करो। ठीक है, दिन आपका साधारण रहने वाला, बहुत विशेष कुछ अचीवमेंट दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपका कितनी बार हम खतरे में तब भी पड़ जाते हैं, दिमाग हमारा कहीं और होता है और चल कहीं हम और रहे होते हैं, यानी कि हम करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, तो यहाँ पर तब भी हम परेशानी में पड़ जाते हैं। दूसरों के ऊपर ज़रा ध्यान अच्छे से रखो। यहाँ स्त्री से थोड़ा अपना संबंध अच्छा रखने की कोशिश करना, नहीं तो वो भी आपको किसी न किसी चीज़ में फंसा सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी काम से आप जा सकते हो, कुछ चेंजेस घर में ला सकते हो या खुद अपना स्थान परिवर्तन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको छूट तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ उतनी कि आप स्थान परिवर्तन कर लो। अगर आप उससे ज़्यादा की छूट चाहते हो तो आपके लिए क्या होगा, सब चीज़ें आपके लिए सेट कर दी जाएंगी। आपने ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना। ठीक है, जब सारी चीज़ें आपके लिए सेट की जा रही हैं तो सोच समझ के अपने कामों से आगे बढ़ना, कार्यों को बेहतर करके आगे चलाना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपको दिखाई देती है। देखो आप मेहनत तो करोगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई अपनी बातों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा, यानी कि कोई ग्रुप मूवमेंट है या कुछ है, उस चीज़ से आपको बाहर रखा जाएगा, यानी कि आपसे पहले ही कह दिया जाएगा यू आर नॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी मेहनत सुबह सुबह कर लो तो भी आपके लिए रिज़ल्ट शाम को उतना बेटर नहीं है। ठीक है, यहाँ से मूक दर्शक बन के दूसरे को देखते रहो, आपके लिए कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ आपने करना कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो चीज़ों के साथ। अपने दिमाग को इतना मत दौड़ाओ, इतने आइडिया, आज की मेहनत कभी ना कभी रंग ज़रूर लाएगी, ऐसा नहीं है कि वो रंग नहीं लाएगी, लेकिन आप इतने परेशान मत हो। थोड़ा आपने माँ दुर्गा की आराधना कर देना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हो
आधा दिन तो अच्छा निकालते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद आप शाम को लड़ाई कर लोगे, यानी कि सेकंड हाफ के अंदर आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। देखो अगर ये झगड़ा अंदर हो रहा है तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, यानी कि आप खुद अपने आप से झगड़ा कर रहे हो, नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैंने ऐसा ठीक नहीं किया, वैसा ठीक नहीं किया, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ के चलो कि आप झगड़ा कर रहे हो और अपने लिए खुद ही मुसीबत जो है इकट्ठी कर रहे हो। लड़ाई करने से कुछ मिलता नहीं, लेकिन आप काफ़ी एग्रेसिव हो जाओगे और गुस्से से लड़ना शुरू कर दोगे। आप सुबह क्या करना है, अपने शंकर भगवान के ऊपर पहले थोड़ा सा दही लेकर आपने जल के अंदर घोल कर वो अर्पण कर देना है। उसको अर्पण करने के बाद आप शमी पत्र रख देंगे हैं, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ भाग्य आपका साथ देता होगा, किसी ना किसी के साथ कुछ खुशी से शेयर करते हुए, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने अर्न किया, ये भी मैं बांट के अपना करूँ, भाग्य से जो प्राप्त हुआ है मैं अपने परिवार के साथ बांटूँ, अपने जीवन साथी के साथ बांटूँ या अपने पार्टनर के साथ बांटूँ। यहाँ आप कुछ ना कुछ उनके साथ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने माँ लक्ष्मी को संडे वाले दिन, मॉर्निंग की बात नहीं कर रही, इवनिंग में, ठीक है, आपने माँ लक्ष्मी को जो है अनार का भोग लगा देना है, उनके आगे देसी घी की जो जला देनी है। रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है घर के कोई ना कोई काम निकल के आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ निकल आएगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, तो आपको अचानक से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वो भी जो आपने प्लान नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की, नई चीज़ कुछ एक्सप्लोर करने का जो है हिसाब किताब दिखाई दे रहा है कि आप नया कुछ एक्सप्लोर कर। अब यहाँ पर क्या है, अपनी जब तक अपनी समझ, अपनी स्टडी या अपना विजडम आप बढ़ाते नहीं हो, तब तक आपके जो है पर्सनल इश्यूज कहीं नहीं पहुँचेंगे, यानी कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस को तेज़ किया, समझ अच्छी करी, समझदारी वाली बातें करी, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी हिम्मत बना के रखो, पर्सनल इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। जो जो मैंने आपको कहा है वो आपने करना है, उस हर चीज़ का आपने रखना है ध्यान, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक कीजिए, नमस्कार।